देख रही हो बहन, जिससे तू प्यार करती है ना, वो मामूली सा एक मैकेनिक है, मैकेनिक। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आज तक रवि ने मुझसे झूठ बोला, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। रवि! अरे प्रियांशी, तुम कब आई? एक बात बताओ, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आज तक तुमने मुझे अपनी सच्चाई नहीं बताई कि तुम एक 2 कौड़ी के घटिया मामूली से मैकेनिक हो। प्रियांशी, मुझे लगा तुम्हें पता होगा, और तुमने कभी ये बात तो मुझसे पूछे ही नहीं। मुझे ये बात पता होगी? मुझे कैसे पता होगी? अब मुझे समझ में आया भैया, ये जो मुझसे मिलने आता था ना, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आता था, 1 सेकंड वो सारी गाड़ियां तुम सही करते थे और मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुम वो गाड़ियां लेकर आते थे। अरे तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे सच्चाई पता चलेगी तो मुझ पे क्या बीतेगी? अरे मुझे कितना खराब लगेगा कि मेरा जो बॉयफ्रेंड, जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ, जिसके साथ मैं आगे फ्यूचर देख रही हूँ, शादी करने वाली हूँ, वो एक 2 कौड़ी का घटिया सा मैकेनिक है। भैया, अब मुझे समझ में आया कि ये सब इसने मुझे खाली इम्प्रेस करने के लिए किया था। इसकी सच्चाई तो ये है, 2 कौड़ी का मैकेनिक है। हाँ, ये बात सच है कि मेरे पास जो भी गाड़ियाँ ठीक होने के लिए आती थी, मैं तुम्हारे पास लेके चला आता था ताकि मैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। लेकिन प्रियांशी, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना कि मेरे पैसों से प्यार करती हो, मेरी गाड़ियों से प्यार करती हो। तुम्हें क्या ही चाहिए? तुम्हें मैं तो मिल रहा हूँ ना। तुमने सही बोला, मैं तुमसे प्यार करती थी। लेकिन एक बात बताओ, जब मेरा पति मुझे पता चलेगा कि मैकेनिक है तो मुझे कैसा फील होता? तुमने तो पूरा प्लान बना रखा था कि तुम मुझे आगे जाके धोखा दोगे। सोचो, पता है भैया, अगर मेरी इससे शादी हो जाती ना तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाती। मैं खुद को हमेशा कोसती कि इससे मैंने प्यार किया है। अरे मैकेनिक हो, माना मैं तुमसे प्यार करती थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे साथ गरीबी में रहूंगी मैं। और अच्छा हुआ बहन, तुझे ना सच्चाई पता चल गई कि ये एक 2 कौड़ी का मैकेनिक है। अबे वो साले मैकेनिक, तुझे पता है मेरी बहन की औकात क्या है? जितना तू 1 महीने में कमाता है ना, वो उतना 1 हफ्ते में उड़ा देती है, समझा? देखिए भैया, माना कि मैं एक मामूली सा मैकेनिक हूँ, लेकिन मैं तो प्रियांशी से बहुत प्यार करता हूँ। और भैया आप यकीन मानिए, मैं प्रियांशी को ना बहुत खुश रखूँगा। अबे ओए साले, औकात में रह। क्या कह रहा है? तू मेरी बहन से प्यार करता है? अबे तेरी औकात ही क्या है मेरी बहन से प्यार करने की? अबे कुछ तो अपना लेवल देख, लेवल मेंटेन कर। तू कहाँ 2 कौड़ी का मैकेनिक और वो कहाँ अमीरों के साथ में बैठती है वो। भैया, मैं भी अमीर बन जाऊँगा, मैं कोई अच्छी सी जॉब पकड़ लूँगा। अच्छा, तू अमीर बन जाएगा? कैसे अमीर बन जाएगा? ये गाड़ियाँ बना बना के दिन में 10 गाड़ी भी बना लेगा ना, तब जाके कहीं 400-500 रुपए कमाता होगा। देखिए, माना कि आज मेरा वक्त खराब है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसे मत करिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। देखो रवि, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि जब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी? अरे देखो, प्यार जरूरी नहीं होता, पैसा जरूरी होता है। मैं तुम्हारे साथ थी क्योंकि तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, पैसा था और बहुत कुछ था। जब मुझे पता चल गया कि तुम फटीचर हो तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? तुम्हें पता है, घर ना पैसों से चलता है, प्यार से नहीं चलता है। और मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं था, मुझे तुम्हारी गाड़ियों से, तुम्हारे पैसे से प्यार था। अब जब तुम्हारे पास ये सब है नहीं तो मैं क्यों रहूंगी तुम्हारे साथ? प्रियांशी, तुम तो ऐसा मत बोलो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी। अब तुम छोड़ के चली जाओगी तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये प्यार ना, अब मेरे सामने ज्यादा बोलेगा ना तो अभी तेरे को इतना मारूंगा ना कि तू गाड़ी बनाए लायक नहीं बचेगा। आज के बाद मेरी बहन से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश किया, उसके आसपास देखा, तेरी टांगे तुड़वा दूंगा, टांगे। प्लीज मुझे भैया, एक लगता है इसे मौका ऐसे समझ में नहीं आएगा। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मैं क्या मौके की? देख, मैं हाथ नहीं उठाना चाहता और तेरे क्या ही मुंह लगना है, साला 2 कौड़ी का मैकेनिक। चलो बहन, आगे से अपनी शक्ल मत दिखा देना, समझे ना? चलो यहाँ से। इसने सोच भी कैसे लिया कि जब मुझे सच्चाई पता चलेगी तो मैं इस 2 कौड़ी के मैकेनिक से शादी करूं? सर, ये रही आपकी टी शर्ट। और जब सर आपको हर चीज़ पता थी तो आपको इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? देखो बनी, ये जो लड़की थी ना, वो इंसान के बैंक बैलेंस और उसके पैसे हैसियत से प्यार करती है, न कि किसी इंसान पे। ये सब तुम छोड़ो और बताओ, गैराज का सारा काम हो गया? हाँ, सारा काम हो गया, बस थोड़ा सा बचा है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और वो प्रॉपर्टी डीलिंग वाला, वो जो रजिस्ट्री होनी थी? हाँ, वो कुछ लोग आए थे और रजिस्ट्री हो गई है, बाकी आपको मिलने के लिए बुलाया। चलो अभी चलते हैं, मिल के बात हो रही है। एक काम करते हैं, और तुम इसको बंद करके आओ, मैं चलता हूँ। जी सर, ठीक। देख लिया ना अपनी खुली आंखों से कि वो एक मैकेनिक वाला था। मैं तुम्हें कितना समझाता था, लेकिन नहीं, तुमने मेरी कभी बात मानी? भैया, मुझे माफ कर दीजिए। बताओ, मैं उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी कि वो एक मैकेनिक था, सोचा भी नहीं। भैया, मैं क्या करूं? अगर वो ऐसे ही धोखे में रख के ना तुमसे शादी कर लेता तो हमारी कितनी बेइज्जती होती। गांव समाज में हम क्या मुंह दिखाते कि हम लोग का लेवल क्या है, उस मैकेनिक का क्या लेवल है। अरे वो 2 कौड़ी का मैकेनिक जो दूसरे को यहाँ काम करता था, लेकिन नहीं,
तुम उसके प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसके चक्कर में तुम मुझसे बहस करती थी, मेरी कोई बात नहीं मानती थी। भैया मुझे ऐसा दिखाया था उसने कि वो बहुत अमीर है, इतनी महंगी महंगी ऑडी BMW लेकर आता था मुझसे मिलने के लिए और पैसे भी खर्च करता था। मुझे क्या पता था कि वो सब एक दिखावा है, वो सब एक झूठ है। अच्छा हो ना भैया कि शादी से पहले मुझे इसकी सच्चाई पता चल गई। सोचिए शादी के बाद अगर मुझे पता चलता तो मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती। तुम लड़कियों का ना बहुत जल्दी दिल पिघल जाता है। अरे मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे कॉलेज में भेजा। अरे किसी भी लड़के से बात करने से पहले उसका बैकग्राउंड सोचा जाता है, देखा जाता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसका लेवल क्या है। लेकिन नहीं, तुम लोग तो इतनी नाजुक होती हो कि किसी से भी दिल लगा बैठती हो। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब आप जिस भी लड़के को मेरे लिए लेकर आएंगे मैं उससे शादी कर लूँगी। बस हाँ, वो रिच होना चाहिए, उसके पास गाड़ियाँ होनी चाहिए अच्छी अच्छी। तेरा भाई ना बहुत ज़्यादा दिमागदार है और तेरी शादी ना ऐसे लड़के से कराऊंगा ना जिसका लेवल ना अपने से भी हाई क्लास हो, उसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो। और वैसे भी तेरे भाई की ना जान पहचान बहुत अच्छी है, मैं तेरे लिए लड़का ढूंढूंगा। और हाँ, आज के बाद उस लड़के के आसपास भी दिख गई या उससे बात करने की कोशिश की तो सोच लेना मैं तेरा क्या। भैया आपको लगता है मैं उससे बात करूंगी? बात करना छोड़ो, मैं उस आदमी की ना शक्ल ना देखूं आज के बाद कभी। चल ठीक है, तू परेशान नहीं हो, मैं तेरे लिए अच्छा सा लड़का और रिच लड़का ढूंढता हूँ। अब एक काम कर, जाके मेरे लिए ना कॉफ़ी बना दे। ठीक है भैया, मैं जाती हूँ। एक बार मेरी बहन की ना किसी अच्छे लड़के से शादी हो जाए। अरे हाँ शर्मा जी, वो प्रॉपर्टी तो कब की बिक गई। गुड मॉर्निंग नहीं सर। दिला देंगे आपको। शर्मा जी अभी आपको मैं कॉल बैक करता हूँ जी। हाँ बनी, गुड मॉर्निंग। सर आपने मुझे बुलाया था? हाँ बनी, मैंने तुम्हें बुलाया था। बनी तुम्हें एक काम करना है। जी बताइए। वो जो अपने मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस बिजनेसमैन नहीं है जी। आशु, हाँ हाँ। उनको ना अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड है और उनकी बहन को भी अपने पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड है। तो तुम्हें एक काम करना है, उनके घर पे ना नोटिस लेके जानी है कि उनकी दुकान 2 महीने में खाली करवानी है। जी सर, ये तो मैं कर दूंगा, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आपकी कोई दुश्मनी वगैरह है क्या उनसे? हाँ कुछ ऐसा ही समझो, कोई पर्सनल दुश्मनी है, क्योंकि उनको ना पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है। और हाँ, वकील से भी बात हो गई है, नोटिस ले जाके उनके घर पे दे दो और बोल दो कि 2 महीने के अंदर दुकान खाली कर देना है। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। सर ये प्रॉपर्टी के कागज। हाँ, इस पर मैं साइन कर दूंगा, दोपहर में आके ले जाना। जी सर। ठीक है, तो चलो बनी नोटिस दे देगा, फिर देखते हैं कहीं आंसू बचते कैसे हैं हमसे। कैसा लग रहा है वॉलपेपर दुकान के लिए? भैया ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये सोच रहा हूँ ना बैक वाली वॉल पे यही करा देता हूँ और ऊपर PVC पैनल लगवा देता हूँ। हाँ बहुत प्यारा लगेगा ना भैया। है सर, क्या आपका नाम ही आंसू है? हाँ मेरा ही नाम आंसू है। बैठो। आपके खिलाफ एक नोटिस आई है। मेरे खिलाफ नोटिस? कौन सी नोटिस है? आप खुद ही देख लीजिए। आपको जल्द से जल्द अपनी दुकान खाली करनी पड़ेगी। अरे दुकान खाली करनी पड़ेगी? अरे अभी तो हम उसका डेकोरेशन के लिए वॉलपेपर वगैरह देख रहे हैं और आप लग रहा है ना किसी गलत पते पे आ गए हैं। देखिए मैं बिल्कुल सही पते पे आया हूँ और जो ऑर्डर मुझे मिला है मैं अपना काम कर रहा हूँ, सिर्फ जो काम है। आप जल्द से जल्द दुकान खाली कर दीजिए वरना आपके खिलाफ इलीगल वो कार्रवाई होगी। अरे ऐसे कैसे मैं दुकान खाली कर दूंगा? अरे वो रोजी रोटी है हमारी, इससे मेरा घर चलता है, पूरा परिवार चलता है, उसी के भरोसे तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। देखो भाई ऐसा मत बोलो, अगर कुछ हो ले दे के बात बन जाए तो बना लो, ना तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। देखिए लेने देने वाली बात नहीं है, आपका घर नहीं चल रहा है, खाना पीना नहीं चल रहा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। सर ने मुझे जो काम दिया है बस मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप जल्द से जल्द अपना वो दुकान खाली करिए। अच्छा देखिए भाई साहब, अगर ऐसी कोई बात हो जिससे आपसे कुछ बातचीत करके मेरी दुकान की नोटिस रुक जाए, क्यों बहन, वरना हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। भैया हम ऐसे कैसे दुकान खाली कर दें? हमने उसमें इतना पैसा लगाया और पैसा लगाने के लिए सोच रहे हम ऐसे दुकान नहीं खाली करेंगे। भैया हम अपनी दुकान नहीं खाली करेंगे बिल्कुल भी। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप एक काम करिए, आप सर से बात कर लीजिए। इसमें नंबर एड्रेस हर डिटेल आपकी लिखी हुई है, आप उनसे बात करिए, वो अगर मान जाए तो ठीक है, मैं बात करता हूँ, आप जा सकते हैं। ठीक है मैं चलता हूँ, बाकी आप ध्यान रखिए। बहन अगर ये दुकान हाथ से निकल गई तब तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि सारे बिजनेस में सबसे बड़ा बिजनेस यही है जिसकी पूंजी हम लोग की बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा अर्निंग इसी बिजनेस से है। अगर ये दुकान हाथ से चली गई तब तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। एक काम करता हूँ, हम चल के ना बात करता हूँ, मैं एड्रेस देखता हूँ। हाँ भैया एक काम करते ना, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी। दुकान चली गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। भैया ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तुम परेशान नहीं हो, सहारागंज का एड्रेस है, एक काम करते। हाँ पिंगानिया साहब, ठीक है रजिस्ट्री आपकी करवा देंगे, बस आप कैश तैयार रखिएगा। हाँ हाँ
18 तारीख को ही करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है। रवि, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो एक मामूली से मैकेनिक हुआ करते थे ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम प्लीज मुझे क्लियर बताओ कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? अबे ओए, तू गाड़ी का मैकेनिक, जाके मालिक को भेज। मुझे लगता है यहाँ की जो मालिक है ना, उनकी कार वार लेने आया है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप भैया। काम कर, कुर्सी छोड़ो और जाके जा। मालिक को भेज अपने। देखो प्रियांशी, मैं कोई मैकेनिक नहीं था, मैं मैकेनिक होने का नाटक कर रहा था। नाटक कर रहे थे? तुम लोगों का पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है ना, और ख़ास तौर से तुम प्रियांशी, तुमसे तो मैं प्यार करता था ना, मैं बस यही देखना चाहता था तुम मुझे मेरे पैसों से प्यार करती है या मुझसे प्यार करती हो। लेकिन नहीं, तुम मेरे पैसे से प्यार करती है, मेरे बैंक बैलेंस से, मेरी नई नई कारों के शौकीन थी तुम। और जब वो फिर सारी चीज़ें चली गई, जब तुमको पता चला कि मैं मामूली सा मैकेनिक हूँ, तब तो मुझे छोड़ के चली गई। देख भाई, मैं तेरी कहानी सुनने नहीं आया हूँ, जो सच सच है वो सच सच बता दिया। देखो के बात कर। रवि देखो भाई, वैसे भी मुझे कोई कहानी सुनाने का शौक नहीं है। खैर, आपको तो नोटिस पहुंच ही गया होगा, ठीक है, दुकान आप खाली कर दीजिए, उसमें कौन सी बात है। एक सेकंड रवि, मतलब तुम कभी मैकेनिक थे ही नहीं, जो तुमने किया वो सब एक नाटक था, एक ड्रामा था। हाँ, वो सब नाटक था। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो प्यार करते थे ना एक दूसरे से, और अगर मुझे पता होता कि तुम एक मैकेनिक नहीं हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। अच्छा, मैं तो यही समझाना चाहता था ना कि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम मेरे पैसों से प्यार करती थी। जिस दिन पता चला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास गाड़ी तक नहीं है, मैं एक मामूली सा मैकेनिक का काम करता हूँ, तो मुझे छोड़ के चली गई। क्या यही प्यार था? रवि, वो ऐसा था ना कि तुम्हें नहीं पता हमारा कितना बड़ा क्लास है। अगर तुमसे मेरी शादी हो जाती तो सब मोहल्ले अरे वाले प्यार सब प्यार हंसते। मोहब्बत सब क्लास से होता है क्या? अरे छोड़िए ना, जाने देना भाई। हाँ। मैं ना अभी काम करता हूँ, अपनी बहन की शादी ना मैं आपसे करा देता हूँ। हाँ। जो अच्छा। जो उस दिन हुआ ना, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। हाँ हाँ, जब आपके दुकान की नोटिस आपके घर पे पहुंच गई, तो आप इधर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने और उनकी शादी हमसे कराने पे तुले। तब कहाँ थे जब मैं मैकेनिक का काम कराता? मैं उस दिन तो गिड़गिड़ा के बोला था कि देखिए भाई भैया, मैं कोई अच्छी भी जॉब ढूंढ लूंगा, मैं इसको बहुत खुश रखूंगा, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन तो मेरी एक भी ना सुनी। देखिए ना, ये बात है ना, उसको अपना एक कल समझ के भूल जाइए। बाकी मैं अपनी बहन की शादी आपसे करा देता हूँ। हाँ रवि, हम तो प्यार करते थे ना अगर एक आप दूसरे। चाह जाएंगे तो ये मेरी दुकान भी बच जाएगी और मेरी प्रॉपर्टी भी, वरना सब कुछ चला जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। अच्छा, रोड पे था वो ऐसे भी आ जाएंगे, क्योंकि आपको पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है ना। क्या बोला था उस दिन कि तुम्हारे ऐसे हमारे घर पे नौकर का काम करते हैं, तो ठीक है, उन्हीं नौकर से अपना काम करवाइए ना, यानी क्या जरूरत है आपको? इतनी बड़ी गलती मत करिए, वरना हम लोग पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएंगे और रोड पे आ जाएंगे। बर्बाद हो जाइए आप लोग। वैसे भी घर पे आपके नोटिस पहुंच गई है, मुश्किल से 2 महीना आपके पास टाइम है, दुकान खाली कीजिए। कितना लागत लगी है? 10 करोड़ ना। वैसे भी आप जैसे बड़े बिजनेसमैन के लिए 10 करोड़ होता ही क्या चीज़ है? रवि, मेरी बात सुनिए, हम एक दूसरे से प्यार करते ना, उसकी दुश्मनी आप मेरे भैया पे मत चुप रहो निकालिए। प्रियांशी, प्यार की तुम बात ही मत करो, प्यार के तुम काबिल ही नहीं हो। आप ऐसा मत करिए, अगर हमारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, हम रोड पे आ जाएंगे, तो हमारी बहन से कौन ही शादी करेगा? और कोई भी हमसे रिश्ता नहीं रखेगा। आप ना एक काम करिए, उस दिन जो हुआ उसको गलती समझ के माफ़ कर दीजिए, और आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए और इस प्रॉपर्टी को जाने से रोक दीजिए। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ, नहीं अच्छा, होगी। मतलब कैसी सोच रखते हैं आप? आपकी जब दुकान के नोटिस आपके घर पे पहुंच गई, तो आप बता रहे हैं कि ये मेरी बहन शादी कर लो, मेरी दुकान भी बच जाएगी। अरे ऐसी सोच न रखिए, समझ में आया? और वैसे भी मैं कोई ऐसा मैकेनिक वगैरह का काम नहीं करता था, ये सब तो मैं इनको आजमाने के लिए कर रहा था कि क्या तुम मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सकती हो या नहीं। लेकिन तुम तो छोड़ के भग गई मेरे को। रवि, हो गई ना मुझसे गलती। देखिए ना, गलती सबसे हो जाती है। मेरे भैया भी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, मैं भी आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। रवि, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम एक नए रिश्ते से ना, अब एक नए सिरे से अपने रिश्ते की देखो, शुरुआत रिश्ते करते से हैं। तो मैं शुरुआत बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि शादी मेरी कहीं और हो रही है। और कहीं और हो रही है? हाँ, मेरे घर वालों ने रिश्ता देख रखा रवि है। देखिए ना, ऐसे नहीं करिए आप प्लीज़। मेरे अरे आप लोग को प्रॉपर्टी आपकी चाहिए ना, एक काम करिए, लाइए साइन कर देता हूँ, आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, लेकिन शादी में तो नहीं कर सकता, प्लीज़। क्योंकि ऐसी सोच वाली लड़की घर बर्बाद कर देगी। थैंक यू सो मच रवि, थैंक्स अ लॉट। ये पकड़िए, आपकी दुकान आपको वापस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। और ये पैसों का घमंड ना आज के बाद उतार दीजिएगा आप। बाकी एक मौका दे दीजिए। कोई मौका होगा नहीं। तुम जैसे लड़की से अगर मैं शादी किया ना, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुम पैसों से प्यार करती हो। कल को आओगी, मुझे मेरा बुरा कंडीशन देख के तुम छोड़ के भग जाओगी। वैसे भी मेरी शादी ना एक गांव की लड़की अच्छी है,
उससे मेरी शादी हो रही है, मेरे घर वालों ने देख रखा है, तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें